Hello everyone. So, welcome to the ETAG session series. We are seeing session number 15 Dynamic Linear Analysis, जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, फंक्शन एंड स्टोरेज रिस्पॉन्स, मैक्सिमम स्टोरेज डिस्प्लेसमेंट. सो ये सब हम देखने वाले डायनामिक लीनियर एनालिसिस में. सो गो टू हियर. अभी हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे क्योंकि डायनामिक लीनियर एनालिसिस होता क्या है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स आर एनालिसिस के जो डिफरेंट टाइप्स है जो हमने देखे. सो इसमें ये डायनामिक लीनियर एनालिसिस है जो कि DLA इज अ मेथड यूज टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर एनालाइज एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चरल डायनामिक लोड सच एंड. अभी डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज़ होता है जैसे हमने देखा यहाँ पे. तो उसकी प्रोसीजर कंसेप्ट क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है. बीम कॉलम स्लैब के लिए यूज़ होता है. उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक लोड सच एज सिस्मिक और विंड लोड एनालिसिस. ये सब इसके की फीचर्स क्या आते हैं. इट हैव्स प्रोवाइड करता है टूल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस विद द डायनामिक लीनियर एनालिसिस बीइंग पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इनिशियल assessment of structural subject to dynamic load. It allow engineers to evaluate the behavior of structure and ensure it meet safety and performance criteria under various condition. Response spectrum function में आता है कि the response spectrum method is a widely used technique in a structural engineer for evaluating the dynamic response of structure subjected to earthquake, ground motion or other type of dynamic load. Here's एंड ओवरव्यू ऑफ द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रल फैक्टर. अभी इसमें कंसेप्ट बेसिक आता है, डायनामिक कंसेप्ट आता है, ग्राउंड मोशन इनपुट आता है, उसके बाद प्रोसीजर आता है, देन मॉडल सरपोजिशन आता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आता है, स्टेप इन्वॉल्व आते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स कैलकुलेशन आता है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जनरेशन आता है. ये जो इंटर कनेक्टेड एंड यूजेस जैसे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मशीन. एडवांटेजेस में आता है इफिशिएंसी एंड डिजाइन टूल. द मेथड अलाउ फॉर इफिशिएंसी कंप्यूटेशन ऑफ डायनामिक रिस्पॉन्स यूजिंग सिंप्लीफाइड मॉडल कंपेयर डायरेक्ट टाइम हिस्ट्री एनालिसिस. डिजाइन टूल इट सर्व एज वैल्यूएबल डिजाइन फॉर असाइनिंग द डायनामिक परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिमाइजिंग देयर रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. लिमिटेशंस में क्या आता है इसके कि लिमिटेशन में आता है कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है यहाँ पे, अजम्पशन क्या क्या है, समरी क्या क्या है. द मेथड अज्यूम लीनियर इलास्टिक बिहेवियर एंड मे नॉट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट रिस्पॉन्स फॉर हाईली नॉन लीनियर एंड behavior of material yielding. Simplification in model masses and linear behavior can lead to some degree of approximation. समरी में क्या आता है, द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड प्रोवाइडर्स प्रैक्टिकल अप्रोच टू एक्सेस द डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू सिस्मिक और डायनामिक लोड, ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू स्ट्रक्चरल बिहेवियर फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस पर्पस. ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, 5 पॉइंट दिखाया उन्होंने, देखो इस तरह से पीरियड T सेकेंड, PSDF फ्रॉम, और ये अनस्मूथ एंड ये स्मूथ है. अभी हम ई टैब में देखेंगे कि एनालिसिस. अभी प्रीवियस सेशन में हमने भी एक एनालिसिस देखा, ये हमारा डायनामिक एनालिसिस है, एक लीनियर एनालिसिस है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन ई टैब. ई टैब के एनालिसिस के टाइप्स ही अलग अलग है. अभी इसमें हम देखने वाले हैं कि हमें अभी डायनामिक जो है एनालिसिस देखना है. अभी इसमें हमने सिर्फ व्यू देखे. अगर हमें इसमें व्यू ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करेंगे, ऐड न्यू विंडो, दिस इज. अभी ये क्या करें हमने, विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, इसमें न्यू विंडो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे हमें दिखाया है. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट, हियर इज द सेकेंड, इस तरह से. और एक विंडो अगर ऐड करनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन ऐड न्यू विंडो अगेन. तो हमारे हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीपल विंडोज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि मैं अभी डिटेलिंग में गई, डिटेलिंग में जाने के बाद मेरा जो एनालिसिस है डायनामिक का जो मैंने अभी किया, यहाँ पे क्लियर डिटेलिंग में जाती हूँ. क्लियर डिटेलिंग में यहाँ पे कॉन्क्रीट बीम, या फिर मैं सेलेक्ट ऑल भी कर सकती हूँ इसको, देन क्लिक ऑन ओके. ओके, अभी ये दिस इज़ द रेडी फॉर डिटेलिंग. और हमारा जो डिटेलिंग का रेडी है, ओके, रेडी होने के बाद हमारी जो मॉडल की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वाले टेबल में यहाँ पे हमें शो होती है. जैसे कि टेबल्स में यहाँ पे मॉडल डेफिनेशन शो होता है, सिस्टम डेटा, कंट्रोल डेटा, टॉवर्स. उसके बाद एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, एनालिसिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरेट रिपोर्ट. डिफरेंट टाइप से हम रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं वो ये एनालिसिस टैब में हम देखेंगे. सी, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, प्रॉपर्टी डायमेंशन दिए, लोड पैटर्न डायमेंशन दिए, कनेक्टिविटी डाटा दिया, फ्रेम असेसमेंट एरिया दिए, एनालिसिस का सिंपल एक मॉडल. अभी फॉर एग्जांपल मैंने न्यू मॉडल
ओपन करती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये मॉडल नहीं चाहिए, मैं इसको सेव भी नहीं करती, सो आई वांट टू ओपन अगेन दिस वन। ओके, अभी ये वाला मॉडल मैंने ओपन कर दिया है यहाँ पे। अभी ये मॉडल जब मैं ओपन करती हूँ तो आई वांट टू सी कि मुझे यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे ओपन किया। अभी ओपन करने के बाद दिखेगा मुझे कि ये वाला जो प्लान है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये एनालिसिस है क्या नहीं। ओके, एनालिसिस में जाके चेक मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, दिस इज द पार्ट ऑफ द एनालिसिस, राइट। ये पार्ट है, बट एनालिसिस होने के बाद जो रिपोर्ट हमारे जनरेट होते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जैसे डायनामिक एनालिसिस वगैरह, वो हम यहाँ पे देखने वाले, जो कि हमारा आता है पूरा डिटेलिंग में, जो भी हमने अभी यहाँ पे डिटेलिंग देखी। अभी कॉन्क्रीट डिटेलिंग की, मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वेयर जनरेटेड, मतलब डिटेलिंग क्या हो गई वहाँ पे, डन हो गई, वो बोले मॉडल हैज़ बीन चेक बोली, तो इसीलिए वो अभी नहीं दिख रही। क्लियर डिटेलिंग बोल रही क्या नहीं, ऑलरेडी चेक है, इसीलिए डायरेक्टली बोले वो डिटेलिंग वॉज यहाँ पर हमारी चेक हुई, जो कि हमारे रिपोर्ट में हमें यहाँ पे दिखाने वाली है। डिस्प्ले में भी हमारे मॉडल विंडो के बारे में बताता है, वो प्लान व्यू वगैरह, और टेबल्स में टोटल इन्फॉर्मेशन बताता है, और मॉडल्स में भी, जैसे कि हमने अभी विंडो एड्स वगैरह किए थे, यहाँ के विंडो ऐड और कम ज़्यादा हम हमारे हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये जो हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है, और ये भी हमारा जो सब मतलब ये डिटेलिंग्स ऑप्शन वगैरह शो होते हैं लाइक हमारे रिपोर्ट के, सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइनिंग डिस्प्ले, मतलब हमारा जो चेक मॉडल वगैरह एनालाइज का पार्ट आता है। ओके,